गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल राधे मैथ्स क्लासेस। ओके, मैं आपको यूनिट 1 कंप्लीट करा चुका हूं पहले ही। आज आपको यूनिट 2 पढ़नी है। यूनिट 1 की वीडियो जिसने नहीं देखी है वो पहले जाके यूनिट 1 पढ़े, उसके बाद भी यूनिट 2 देखते हैं। जैसे यूनिट 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद। अब पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। आगे सवाल तो हम बाद में करेंगे, अभी अपन को यही पता नहीं पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, तो अपन सवाल कैसे करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स यानी कि हिंदी में बोले तो बहुपद। बहुपद होते हैं ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक टाइप होता है वेरिएबल का। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, जरूरी नहीं इसी टाइप में हो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4। ये भी वेरिएबल, ठीक है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। बहुपद के लिए अपन को जरूरत क्या होनी चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि वेरिएबल की जो पावर होती है, यानी कि x की जो घात होगी वो कैसी होनी चाहिए, इंटीजर और पॉजिटिव। इंटीजर और पॉजिटिव यानी कि पूर्णांक और धनात्मक। एक तो पूर्णांक होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगर पावर अगर ऐसे दी है, मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2√x प्लस 3, ये गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, ये देखिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये √x में नहीं होगी, किस में नहीं होगी, √x में। क्यों नहीं होगी, क्योंकि √x को अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 प्लस 3, यही तो आएगा। जबकि मैंने कहा है पावर कैसी होनी चाहिए, या तो पूर्णांक होनी चाहिए या धनात्मक। आधी अधूरी पावर का कोई काम नहीं है बहुपद में, सीधी बात है। और दूसरी बात, धनात्मक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं ये लिख दूँ 2x की पावर या 5x की पावर -2 प्लस y, ये भी नहीं चलेगा, ये भी लिख दूँ। माइनस में भी पावर की कोई वैल्यू नहीं है बहुपद में। बहुपद में दोनों रूल आपको याद रखने हैं कि पावर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि पावर एक तो पूर्णांक होनी चाहिए और दूसरी कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। आधी अधूरी पावर और माइनस का कोई काम नहीं है, या नेगेटिव पावर का काम नहीं है, या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। ठीक है, और इंटीजर यानी कि पूर्णांक। समझ में आ गया सबसे पहला रूल। इसके बाद अपन आगे देखते हैं और इसमें क्या देखना है। सबसे बड़ी बात होती है पहला, LINEAR, लीनियर। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, कौन से, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल्स वैसे मैं बताऊं, या लीनियर का मतलब होता है एक घातीय, एक घात वाले, लीनियर एक घातीय। ठीक है, क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 2x प्लस 3, ये कैसा है, लीनियर है, क्योंकि x पे घात कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 मानते हैं, तो x की पावर यहाँ पे 1 है। ये कैसी हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी एक घातीय बहुपद। ठीक है, अपन सेकंड लेते हैं। सेकंड होती है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघातीय, यानी कि दो घात वाली। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, इसमें पावर कितनी है, 3। क्वाड्रेटिक में कहने का मतलब ये है, एक घाती में एक घात होगी, द्विघाती में दो घात होंगी, तीसरा मैं लिखता हूँ क्यूबिक, क्यूबिक यानी त्रिघातीय। कौन सी, त्रिघातीय, जिसमें क्या कितनी घात होंगी, 3। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y मान लो इस पावर में लिखा है, या एक और बढ़ा दूँ, इतना भी चल जाएगा, गलत नहीं है, इतना लिख दूँ या ये भी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, यानी कि कितनी घात होनी चाहिए, 3 घात होनी चाहिए। किसमें, क्यूबिक में, यानी त्रिघातीय। एक और होता है, कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और 4 चतुर्थ घातीय, 4 घातीय। अपन लिखेंगे क्वार्टिक, इसको कहते हैं क्वार्टिक, यानी कि 4 घातीय, जिसमें 4 घात होती हैं, क्वार्टिक। इसको लिखेंगे 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब
प्लस 2x, जरूरी नहीं है कि नहीं यहाँ एक घात 2 छोड़ दिए 2 और होनी चाहिए थी, कितनी भी एक पावर कहने का मतलब ये है सबसे बड़ी घात 4 होनी चाहिए, सीधी सी बात अपनी ये रहती है। तो ये क्वाड्रिक होगी यानी 4 घातीय है। कौन चारों समझ में आ गई? लीनियर यानी 1 घातीय, क्वाड्रिक यानी 2 घातीय, क्यूबिक यानी 3 घातीय, क्वार्टिक यानी 4 घातीय। इसको डाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई क्वाड्रेटिक। अपन को एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ मैंने x पे पावर रखी है, अगर मैं यहाँ से हटा के इसको यहाँ रख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख दूँ कोई दिक्कत नहीं है। सीधी बात है, अपन को सबसे बड़ी घात देखनी, यही देखनी है x पे रखी है या पहले पद पे रखी है या लास्ट वाले पद पे रखी है, कौन से टर्म पर रखी है, ये मतलब नहीं है। अपन को टर्म से मतलब नहीं है, अपन को मतलब कैसे है, पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी घात कितनी है। सबसे बड़ी घात अगर 1 है तो वो लीनियर रहेगी, सबसे बड़ी घात 2 है तो वो क्वाड्रेटिक रहेगी, और सबसे बड़ी घात 3 है तो क्यूबिक रहेगी, और 4 है तो क्वार्टिक या डाई क्वाड्रेटिक, दोनों बोलते हैं इसको। समझ में आ गया? आगे बढ़ूँ, देखिए इसके बाद पढ़ते हैं किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल के जीरोज निकालना। क्या निकालना? जीरोज। जैसे मैं दूं, जीरोज क्या होते हैं? अल्फ़ा बीटा। अगर लीनियर होगी तो अल्फ़ा बीटा, और वेरिएबल रहेगी तो अल्फ़ा बीटा, यानी ये लीनियर में तो निकालना ही नहीं है अपन को सीधा। अगर क्वाड्रेटिक है तो अल्फ़ा बीटा, और किस में निकलते हैं? जीरोज क्यूबिक में, उसमें क्या हो जाएंगे? अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, 3 हो जाएंगे। वैसे सबसे ज़्यादा इन 2 में ही पूछे जाते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा अपन को याद रखना है, इसका भी ज़रूरत अपन को नहीं पड़ेगी, ये अपन की उसमें नहीं आएगा। अपन को अल्फ़ा और बीटा पढ़ना है, ठीक है, गामा की भी अपन को ज़रूरत नहीं है। अब ये निकालते कैसे हैं? जैसे आपको मैंने अभी भी बताया, क्या होता है, पावर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये अपने क्या हो गए? वेरिएबल। अब अपन को मान लो जीरोज निकालना है, कैसे निकालेंगे? जीरोज क्या हो गया? अल्फ़ा और बीटा। तो अपन निकालते सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? -b/a। ठीक है, सम ऑफ जीरोज यानी मैं आगे और लिख देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? -b/a। एक तो ये निकालना होता है, दूसरा होता है अपना सम ऑफ जीरोज के अलावा गुणनफल किसका? अल्फ़ा प्लस बीटा का, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज। क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, यानी जीरोज का गुणात्मक। समझ में आ गया? ठीक है, ये अपन को समझ में आ गया। सम ऑफ जीरोज हिंदी में लिखेंगे इसको शून्यकों का सम, शून्यकों का योगफल। हिंदी में क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/। ठीक है, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे? यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होंगे ये? c/a। इसमें लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? देखो, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा b/a, शून्यकों गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये क्या निकालने की वो है? जीरोज निकालने की। जब भी अपन को सम ऑफ जीरोज निकालना हो -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो c/a। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसको मिटाते हैं, आगे करते हैं। देखिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले तो अपन को वेरिएबल लिख लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी में अपन को मिलेगा। और अपन को देखते हैं, मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिए हों, तो इससे अपन वेरिएबल कैसे बनाएंगे? मान लो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, दोनों आपको दिए हैं। तो आप इससे वेरिएबल बनाने के, यानी इस टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए बोल दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो, उसका ही फॉर्मूला समझ लेते हैं।
के एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपको समझना होगा। यानी कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ के की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फ़ा बीटा रख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा रख देंगे, लेकिन अपन को ध्यान का देना है के पर। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है जो भी आपके अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा दिए हैं, बी अपॉन या सी अपॉन ए, उनके जो डिनोमिनेटर रहेंगे। डिनोमिनेटर का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था इससे पहले वाले इक्वेशन में, यानी ऊपर वाला मान लो ए अपॉन बी लिखा है तो ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, यानी ये अंश है, ये क्या है, हर। यानी हर जो रहेगा यानी कि डिनोमिनेटर रहेगा, क्या डिनोमिनेटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, के। यानी जब भी आपको वेरिएबल में डिनोमिनेटर दिया है, मान लो ये दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी है 4, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा की दे दी है 1/5, तो ये 5 क्या रहेगा, के की वैल्यू में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, के की वैल्यू में। मान लो दोनों में एक चीज़ और, चलो ये तो समझ में आ गया आपको। अगर एक 5 दिया है, मान लो अल्फ़ा प्लस इंटू बीटा की दी है 1/3 और अल्फ़ा प्लस बीटा की दी है 1/2। अब दोनों अलग अलग दिए हैं, अब के की जगह किसको रखें, तो के की जगह पर रखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6, तो के की जगह क्या आएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि हमेशा नीचे वो आएगा, या अगर डबल एक दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा के की वैल्यू में रख दो, लेकिन अगर डबल दिया तो उनका एलसीएम लेके रख देंगे। के की वैल्यू में रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, इससे आप ये इक्वेशन निकाल पाएंगे। आई होप पॉलिनोमियल्स आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करा देता हूँ, पॉलिनोमियल्स सबसे बड़ी बात, उसकी जो वेरिएबल की जो घात होती है या पावर होती है वो हमेशा इंटीजर या धनात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, या तो इंटीजर या धनात्मक, मतलब 1/2 या 1/3 नहीं होनी चाहिए, ना ही वो माइनस में होनी चाहिए, ऋणात्मक भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात अपन ने क्या सीखी, जिसमें एक घात होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है, जिसमें 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, 3 होती है वो क्यूबिक और 4 होती है वो क्वार्टिक या बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं अल्फा प्लस, अब सम ऑफ जीरोज निकालना है तो -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है तो c/a। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। और अपन को ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझा ही दिए कैसे रखना है के में। ठीक है, हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ माइनस लिया है क्योंकि यहाँ प्लस में ये दिया है। मान लो आपको इक्वेशन यहाँ माइनस दे देता है तो ये कैसा हो जाएगा, धनात्मक, और ये धनात्मक है तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम 2.1 पढ़ेंगे। मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके आसपास 10th के बच्चे हैं उन सबको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आगे और भी सब्जेक्ट की वीडियोज इसी चैनल पर आपको दूंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक दीजिए, व्यूज़ दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।